नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं में नैतिक शिक्षा के पाठ 8 पंच महायज्ञ के बारे में बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से ये 5 महायज्ञ हैं। इन महायज्ञों के माध्यम से हम कर्म के राह पर अपने प्रकृति तथा जीवन को संपूर्ण गति प्रदान करें और इस संसार में प्राणी मात्र का कल्याण करते हुए अपना भी कल्याण करें। आइए जानते हैं ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कर्म। कर्म अर्थात हमारे द्वारा किया गया कार्य। कर्म 4 प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म हैं। अब हम जानते हैं नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को कहते हैं। किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म अर्थात पर्व, उत्सव, संस्कार आदि नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त के कारण, किसी कारण के कारण हम वो कार्य करते हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म है वह काम्य कर्म कहे जाते हैं। कर्म की ये पहले तीनों भेद शुभ कर्म है। अशुभ कर्म निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं, जैसे गौ हत्या, धोखा, देशद्रोह, ये सब निषिद्ध कर्म है। शास्त्र में ऐसे कर्म को करने के लिए मना किया जाता है, निषेध किया जाता है। इस प्रकार से ये 4 कर्म किए जाने वाले इन कर्मों में से पंच महायज्ञ का संबंध नित्य कर्म से है। ये अवश्य करनी है। पंच महायज्ञ के जो कर्म हैं उनको करना चाहिए। इससे संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मुक्ति की कामना करता है। इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करें। तो आइए जानें ये पंच महायज्ञ में कौन कौन से यज्ञ किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलि वैश्वदेव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। सर्वप्रथम हम जान लें ब्रह्म यज्ञ के बारे में। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या। प्रातः सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओम अथवा अन्य नाम का उसमें लीन होकर जप करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार से स्नान करके स्वच्छ होकर ध्यानपूर्वक ओम का ध्यान करना या ईश्वर के अन्य नाम का ध्यान करना ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। इस यज्ञ में जहाँ आत्मचिंतन और ईश्वरीय चिंतन पर बल दिया जाता है, वहीं स्नान पर भी बल दिया जाता है ताकि हमारा शरीर स्वच्छ हो सके। यहाँ स्नान पर बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म का अंग माना गया है, क्योंकि स्नान करने से हमारे शरीर की मलिनता है वह दूर होती है। प्रत्येक त्योहार पर, पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया है
जैसे उसके बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। अर्थात शुभ कार्य हो या कोई भी अन्य कार्य हो, सभी के लिए स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हमारा शरीर स्वच्छ हो सके। हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया है तो इस कोई अकारण नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु में है, सबके अंदर भी है। जब ताज़ा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता आती है और प्रसन्नता भी आती है। इस प्रकार स्नान करने के ये फायदे हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी कार्य हो, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। संपूर्ण संसार में 3 गुण विद्यमान हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया जाता है ताकि हमारा जो शरीर है वह शुद्ध हो और हमारा मन हो वह सात्विक भी हो। इसलिए सभी स्थान पर स्नान को अधिक महत्व दिया जाता है। स्नान के पश्चात संध्या करके, गायत्री मंत्र का जाप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में कौन से कर्म कर रहा हूँ। यह सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए तथा शाम को सूर्यास्त से पूर्व कर लेने चाहिए। इस तरह से हम स्नान करके शुद्ध शरीर के साथ शुद्ध मन से यदि ईश्वर का जप करेंगे तो हमें निश्चित रूप से हमारे मन में ईश्वरीय तत्व की अनुभूति के साथ साथ हमारा मन भी शांत होगा। ये रहा प्रथम ब्रह्म यज्ञ, इसके विधि और इनके करने के फायदों के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब आपने समझा शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। 5 यज्ञ महायज्ञ के बारे में बताया है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इसमें ब्रह्म यज्ञ के बारे में हमने जाना। अब 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से हैं, ये जो 5 महायज्ञ पाठ पढ़ा है उसके आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के जितने भी यज्ञ हैं उनको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।